हेलो, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा सेशन है वो है आपका जो ज्योग्राफी के अंदर, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो आपको पता है कि कॉन्टिनेंट कितने टाइप के होते हैं? टोटल 7 टाइप के होते हैं। कॉन्टिनेंट में पहली जो कॉन्टिनेंट वाली सीरीज है हमारी, उसका आज पहला वीडियो ये दिया जा रहा है। इसके लगातार आपके पास करीब 10-12 वीडियो बनेंगे 7 कॉन्टिनेंट के। ठीक है, तो इसी क्रम में पहला कॉन्टिनेंट हमारे पास जो है वो है एशिया का कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप के सवालों पे जाने से पहले एक बार थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप दरअसल उसमें कौन से देश आते हैं। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे पहला आता है वर्गीकरण। सबसे पहले क्या आता है? एशिया महाद्वीप का वर्गीकरण। एशिया, तो ये आ जाएगा आपके पास एशिया महाद्वीप का वर्गीकरण। क्या आ जाएगा? एशिया महाद्वीप का वर्गीकरण। एशिया महाद्वीप का वर्गीकरण में आपको पता 3-4 चीज़ें, पहली चीज़ पता हो कि एशिया महाद्वीप में आपने सुना होगा जैसे दक्षिण एशिया कौन सा होता है, ठीक है, मध्य एशिया कौन सा होता है, और जो आपका वेस्ट एशिया होता है वो कौन सा होता है, दक्षिण पूर्व एशिया कौन सा होता है। तो इसका वर्गीकरण को हम सबसे पहले बांटते हैं किसमें? सबसे पहले आओ ऊपर का क्षेत्र, जो आपके पास ये कॉन्टिनेंट है ना, ये आपको पता है कि ये रसिया वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये कौन सा हिस्सा है आपके पास? रसिया का हिस्सा। आपको पता है कि रसिया के सबसे ऊपर का जो क्षेत्र होता है, जो बहुत ठंडा क्षेत्र है, जो आर्कटिक वृत्त में आता है, उसका नाम है क्या? साइबेरिया। कौन सा है वो? साइबेरिया। तो पहला टाइप क्या है आपके पास? साइबेरिया। ठीक है, अगर आप साइबेरिया से मान के चलो इस साइड में आते हो, साइबेरिया से ये वाला साइड जो आपका पास आर्कटिक सर्कल है उससे इधर आ जाओगे, तो ये वाला जो हिस्सा पड़ेगा ना आपका, ये वाला जो हिस्सा पड़ेगा, इस वाले हिस्से को चाइना जिसमें आता है, मंगोलिया जिसमें आता है, उस हिस्से को कहा जाता है क्या? पूर्वी एशिया। क्या कहा जाता है? पूर्वी एशिया। ठीक है, पूर्वी एशिया कहा जाता है। उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है ना, चाइना से जितने भी नीचे के देश हैं, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, ठीक है, सिंगापुर, मलेशिया, और यहाँ पर एक देश है ईस्ट तिमोर। ठीक है, ये वाले देश, तो ये वाले देश आते हैं आपके पास किसमें? दक्षिण पूर्व एशिया में। इसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट एशिया। क्या कहेंगे इसको? साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, उसके बाद जो अगली चीज़ आती है जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसके अंदर भारत भी आता है, तो वो ये वाला हिस्सा है आपके पास। कौन सा वाला? वो है आपके पास कौन सा हिस्सा? जो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान वगैरह का एरिया। अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से हिस्से आते हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा होता है कौन सा? दक्षिण एशिया। कौन सा हिस्सा होता है? दक्षिण एशिया। ठीक है, इसके बाद जो इधर आ जाएगा, जितना भी जो भी अरब जो प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत जितने भी देश आ रहे हैं, ये आपको पता है कि ये कौन सी संधि हो गई? यहाँ पर क्या हो गया? ये भूम गल्फ हो गया। ठीक है, जो आपके जिसको कहा जाता है कि क्या कहा जाता है उसको, ये हो गया ओमान की खाड़ी, और ये हो जाएगा फारस की खाड़ी। ठीक है, तो फारस की खाड़ी के आसपास के जितने भी ये देश हैं, ये सारे देश किस में आ जाएंगे आपके? ये आ जाएंगे आपके किस में? ये आ जाएंगे आपके किस में? साउथ वेस्ट एशिया। किस में आ जाएंगे? साउथ वेस्ट एशिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्लासिफिकेशन जो बचता है एशिया महाद्वीप का, तो वो है आपके पास कौन सा? एशिया महाद्वीप का लास्ट जो हिस्सा बचेगा वो बचेगा कौन सा? ये जो एरिया है आपके पास, कौन सा? ये वाला, जिसमें 5 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं अभी पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो वो है मध्य एशिया। क्या आता है? मध्य एशिया। ठीक है, क्या आ जाएगा? मध्य एशिया। तो एशिया महाद्वीप भाग, सबसे पहला है साइबेरिया, दूसरा है पूर्वी एशिया, तीसरा है साउथ ईस्ट एशिया, चौथा है दक्षिण एशिया, पांचवा है आपके पास साउथ वेस्ट एशिया, और छठवां है मध्य एशिया। इसमें से हमें 2-3 जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में ठीक से पता होना चाहिए। जैसे एक है आपके पास कौन सा? दक्षिण एशिया, और एक है आपके पास मध्य एशिया। साउथ ईस्ट एशिया मैंने कहा कि चाइना से जितने भी नीचे के देश हैं, ये आपको पता है कि ये आपका चाइना का बॉर्डर है। ठीक है, ये वाला चाइना से नीचे जितने भी देश हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? दक्षिण पूर्व एशिया में आ जाएंगे, मीन्स साउथ ईस्ट एशिया में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका ये वाला हिस्सा किस में आ जाएगा? ये वाला सारा हिस्सा आ जाएगा, चाइना का हिस्सा भी वो आ जाएगा पूर्वी एशिया में। जापान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये पूर्वी एशिया के भाग हैं।
ठीक है। और ये मैंने कहा कि ये दक्षिण पश्चिम एशिया है। और ये जो आपको याद रखना है वो है मध्य एशिया, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है एशिया महाद्वीप के अंदर, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप, इनमें कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं तो आपके पास पता होना चाहिए। मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले लिखो मध्य एशिया। क्या है? मध्य एशिया। मध्य एशिया में टोटल कितने देश आते हैं? मध्य एशिया में आते हैं टोटल देश कितने? 5 देश। मध्य एशिया के अंतर्गत कितने देश आते हैं? टोटल 5 देश आते हैं। अब देखो मध्य एशिया के अंतर्गत कौन से 5 देश आते हैं, वो आपके पास ये जो आपके पास है कजाकिस्तान का एरिया। सबसे पहला देश कौन सा आता है? कजाकिस्तान। कहीं खस्तान लिखा होता है, कजाकिस्तान, ठीक है। ये वाला जो देश है आपके पास, ये वाला, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी आपको पता है कहाँ पर है? ये है नूर सुल्तान। क्या है इसका नाम? है नया राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। क्या है? नूर सुल्तान, ठीक है। दूसरा देश अगर आप देखोगे कजाकिस्तान के नीचे कौन सा देश आ रहा है? उज्बेकिस्तान आ रहा है। क्या आ रहा है? उज्बेकिस्तान। मध्य एशिया के देश हैं ये, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? आपको पता होगा कि उज्बेकिस्तान जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ हुई थी, तो वो है आपके पास कौन सा? ताशकंद। क्या हिस्सा है वो? ताशकंद, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो उसके बाद मिलेगा आपके पास तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। कौन सा हिस्सा मिलेगा? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आप देखोगे तो कहाँ पर है? अशगाबाद में। कहाँ पर है? अशगाबाद। कहाँ पर है? अशगाबाद में। चौथा है आपके पास किर्गिस्तान। कौन सा है? किर्गिस्तान। चौथा है आपके पास कौन सा हिस्सा आ जाएगा? किर्गिस्तान का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। ये चौथा हिस्सा आ जाएगा किर्गिस्तान। अगला हिस्सा कौन सा आ जाएगा? किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। किर्गिस्तान की राजधानी आपको पता होगा क्या है? बिश्केक है। क्या है? बिश्केक। उसके बाद 5वां देश कौन सा आ जाएगा? लास्ट में एक ही देश बचता है और वो बचता है ताजिकिस्तान। क्या बचता है? ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? दुशान्बे। दुशान्बे इसको कहा जाता है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? दुशान्बे में। तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले मध्य एशिया में कितने देश आते हैं? टोटल 5 देश आते हैं जो आपके पास ये हैं। इसके बाद आ जाओ आप दक्षिण एशिया। इसके बाद किस हिस्से में आ जाओ आप? दक्षिण एशिया में। उसके बाद आ जाओ आप दक्षिण एशिया में। अगर आपको पूछा जाएगा दक्षिण एशिया में टोटल कितने देश हैं, तो दक्षिण एशिया में टोटल कितने देश हैं? दक्षिण एशिया में टोटल हैं आपके पास कितने देश? 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं। अब 8 देश कहाँ कौन से शुरू हो गए? यहाँ से आप लगाओ, ये वाला जो हिस्सा है अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान के एरिया से आप लगाओगे तो ये सारा हिस्सा किस में आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास किस में? दक्षिण एशिया में आ जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण एशिया के देश में पहला देश कौन सा है? अफ़गानिस्तान। पहला देश कौन सा आ जाएगा? अफ़गानिस्तान। दूसरा देश आ जाएगा पाकिस्तान। दूसरा देश कौन सा आ जाएगा? पाकिस्तान। तीसरा देश आ जाएगा आपके पास अपना भारत, ठीक है। चौथा देश आ जाएगा आपके पास कौन सा? भूटान। 5वां देश आ जाएगा आपके पास नेपाल। 6वां देश आ जाएगा बांग्लादेश। 7वां देश आ जाएगा आपके पास क्या? श्रीलंका। 7वां देश क्या आ जाएगा? श्रीलंका। और 8वां देश आपके पास क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपके पास मालदीव। ये आपके पास क्या है? दक्षिण एशिया के टोटल देश है। आपको पता है कि दक्षिण एशिया का एक संगठन भी बना था, उसका नाम था सार्क। क्या नाम था उसका? सार्क, ठीक है। क्या था? सार्क, ठीक है। सार्क आपको पता है क्या था? एक क्षेत्रीय संगठन था, ठीक है। सार्क जिसकी स्थापना कब होती है? 1985 के अंदर होती है। आ जाओ आप सवालों पे। सवाल नंबर पहला। तो सवाल नंबर पहला क्या है? एशिया महाद्वीप के बारे में कौन सा कथन सही है? यह क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है और जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो आपको पता है कि ये विकल्प सही हो जाएगा,
ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जनसंख्या में आपको पता है कि चाइना और भारत जैसे देश भी किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। तो ऑब्वियस हो जाता है कि इसकी जनसंख्या अपने आप में ही सबसे ज़्यादा है। अगला देखो कि यहाँ से आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। आपको पता होगा कि ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के बीच में कौन सी रेखा गुजरती है, वो गुजरती है कौन सी, भूमध्य रेखा, जिसको क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है या भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री पर कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक है। उसके बाद 66.5 डिग्री पे कौन सी रेखा गुजरती है, आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त कितने पे गुजरता है, ये 66.5 डिग्री पे। वैसे ही भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा है और उसके 66.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है, अंटार्कटिक वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एशिया महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरते हैं, वो अफ्रीका है। तो ये वाला ऑप्शन अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है कि बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। जल संधि का काम क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि जल और संधि, जो संधि दो बड़े वाटर बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसको क्या कहा जाता है, जल संधि कहा जाता है, ठीक है। तो बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, ये विकल्प अपने आप में ठीक है, इस पे अभी आएंगे पीछे, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। अगला है कि यह अंगारा लैंड से निर्मित है। एशिया महाद्वीप अंगारा लैंड से निर्मित है। यह केवल अंगारा लैंड से नहीं है, आपको पता है कि आपने जब भारत का भूगोल पढ़ा होगा तो वहाँ पर क्या होता है, जो नीचे का हिस्सा है भारत का वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। तो भारत के अंदर गोंडवाना लैंड का हिस्सा भी है, तो ये विकल्प अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 1 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। इसके बाद आ जाओ सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 क्या है, ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिए कि एशिया के बारे में कौन सा कथन सही है। विश्व के प्रथम व दूसरा सबसे बड़े प्रायद्वीप एशिया में है। एशिया का सबसे छोटा देश ब्रुनई में है, ठीक है, ब्रुनई है। अगला है एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश किर्गिस्तान है। और लास्ट में एशिया के 10 देश क्या है, स्थलरुद्ध देश हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो आपको पता है कि विश्व में प्रथम और दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहाँ पर है, एशिया में ही है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या हो जाएगा आपके पास, अरब प्रायद्वीप, क्या हो जाएगा अरब प्रायद्वीप, ठीक है। उसके बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपके पास भारतीय प्रायद्वीप, दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, भारतीय प्रायद्वीप हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप में विकल्प सही है। उसके बाद आ जाओ एशिया का सबसे छोटा देश ब्रुनई है। ये अपने आप में गलत है, ब्रुनई नहीं है, बल्कि कौन सा देश है, वो है मालदीव। कौन सा देश है, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश क्या है, मालदीव। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा देखो, एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश क्या है, किर्गिस्तान है। ये भी गलत है। क्यों गलत है, तो ये गलत है, आपके पास किर्गिस्तान नहीं होगा, ये क्या होगा आपके पास, सिंगापुर होगा। क्या होगा, एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वो कौन सा है, सिंगापुर है। और जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाली आबादी कितनी है, उसको क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। हाँ, यहाँ पर प्रायद्वीप की बात आती है, तो प्रायद्वीप क्या होता है, जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है, ठीक है। और द्वीप क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, जो चारों साइड से क्या घिरा होता है, पानी से घिरा होता है। जैसे कोई भी आइलैंड ले लो आप, ठीक है, चाहे ग्रीनलैंड ले लो, न्यू गिनी ले लो, बोर्नियो ले लो, बंगाल की खाड़ी अपने में आइलैंड है। तो वो चीज़ क्या है, ये वाला आपके पास सिंगापुर हो जाएगा। एशिया के 10 देश स्थलरुद्ध हैं, ये भी अपने आप में सही है। एशिया के 10 देश कौन से हैं, लैंड लॉक्ड हैं। और कौन कौन से देश हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 5 मध्य एशिया के देश लिख रहा हूँ। 5 क्या लिख रहा हूँ, मध्य एशिया के देश। आपको पता है 5 अभी पीछे जाके हमने पढ़ा है, 5 मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं वो हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आपके पास अफ़गानिस्तान।
उसके बाद क्या है अफ़गानिस्तान, उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास भूटान, उसके बाद क्या हो जाएगा भूटान, तीसरा हो जाएगा नेपाल, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मंगोलिया, उसके बाद क्या हो जाएगा मंगोलिया, और उसके बाद एक देश और होता है, वो है आपके पास, वो देश है आपका लाओस। कौन सा देश है लाओस, ठीक है, जिसको लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट का देश भी कहा जाता है, किसको लाओस को, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल 10 देश हैं। आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है, तो वो है कजाकिस्तान। वो क्या है कजाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो वो है आपके पास मंगोलिया। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 और 4 हमारे पास सही है। ये कौन सा है, ये गलत है। तो 1 और 4 जो भी होगा, जहाँ भी होगा वो, सॉरी ये वाला नहीं, आपके पास क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर अगले सवाल की तरफ। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त किस द्वीप समूह में स्थित है। सबसे गहरा सागरीय ट्रेंच बताना है हमने, क्या बताना है आपका, तीसरा है आपके पास। तो सबसे गहरा क्या बताना है, ट्रेंच बताना है हमने। तो गर्त को कहा जाता है क्या, ट्रेंच, ठीक है। तो सबसे गहरा सागरीय गर्त आपको इतना तो पता है कि वो किस में है, प्रशांत महासागर में। वो क्या है आपके पास, प्रशांत महासागर में स्थित है। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपके पास मेरियाना गर्त। क्या नाम है उसका, मेरियाना, क्या है मेरियाना गर्त, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर वो स्पेसिफिक हो गया है कि प्रशांत महासागर में भी किस द्वीप समूह में, किस आइलैंड ग्रुप में स्थित है वो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये फिलीपींस के एरिया में आता है। तो उसका नाम क्या है, फिलीपींस द्वीप समूह। तो याद रखना है कि जो मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त किस द्वीप समूह के अंदर आता है, फिलीपींस द्वीप समूह के अंदर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके पास है, गलत कथन का चयन करें। विश्व की प्रथम व दूसरी सबसे गहरी झील एशिया में है। तो विश्व की प्रथम व दूसरी, ये तो अपने आप सीधे से गलत हो गया है, ठीक है। विश्व की प्रथम गहरी झील है, विश्व की पहली गहरी झील कौन सी है, विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ये है आपके पास बैकाल झील। कौन सी झील है, बैकाल झील, ठीक है। और बैकाल झील कहाँ पड़ती है, रूस में। कहाँ पर आती है ये, रूस में। अगर पूछा जाएगा विश्व की दूसरी गहरी झील, तो ये है तंगानिका झील। तंगानिका झील, ये कौन सी झील हो जाएगी आपके पास, तंगानिका झील। और किस महाद्वीप में आती है ये, अफ्रीका में। तो अपने आप ही ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। इसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बैकाल झील है। ये भी गलत है। खारे पानी की झील बैकाल झील नहीं है, बल्कि बैकाल झील तो सबसे क्या है, ताज़े पानी की झील है, ठीक है। सबसे ज़्यादा साफ पानी की झील है, मीठे पानी की झील हम जिसको कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी अपने आप में गलत हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, सुपीरियर झील, ठीक है। सॉरी सुपीरियर नहीं होगा, कैस्पियन होगा, ठीक है। क्या होगा आपके पास, कैस्पियन होगा, कैस्पियन, ठीक है, कैस्पियन झील। उसके बाद है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो ये चेरापूंजी नहीं होगा, ये कौन सा है आपको पता है, मौसिन राम। ये क्या हो जाएगा आपके पास, मौसिन राम हो जाएगा। मौसिन राम आपको पता है मेघालय में पड़ता है। और इस बात का कमेंट करें, इस सवाल का कमेंट करें कि मौसिन राम मेघालय की किस पहाड़ी के अंदर आता है, किस पहाड़ी में स्थित है, कौन सा एरिया। भारत का सबसे ज़्यादा, विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान मौसिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है। अगला है विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश भारत है। भारत रील्स पढ़ने वाला देश है, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश भारत नहीं है, बल्कि कौन सा देश है, हांगकांग है। तो कौन सा देश है, हांगकांग है। बस भारत है कि सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर भारत में छपते हैं, ठीक है, हर बोली हर भाषा में, ठीक है। तो लेकिन पढ़ने वालों की संख्या कम है। हांगकांग में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास, ए ऑप्शन गलत है,
बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन भी आपके पास गलत है। तो हमें क्या बताना था, गलत कथन बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी सारे के सारे क्या हैं, गलत हैं। इसके बाद आओ सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 क्या है, विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने या उत्पादन के मामले में प्रथम देश है। विश्व में सर्वाधिक मछली और उत्पादन में सबसे ज़्यादा किसका होगा नंबर, वो है आपके पास, सीधी सी बात है, कौन सा देश होगा वो आपके पास, चाइना। ठीक है, चाइना क्या है, विश्व में सबसे ज़्यादा मछली का प्रोडक्शन करने वाला देश है। अगला जो सवाल है आपके पास, अगला सवाल है आपके पास, स्वर्णिम त्रिभुज में कौन सा देश शामिल नहीं है। ठीक है, किस में, स्वर्णिम त्रिभुज में। इसको कहा जाता है गोल्डन, क्या कहा जाता है इसको, गोल्डन ट्राइएंगल। क्या कहा जाता है, गोल्डन ट्राइएंगल। ठीक है, अब याद रखना है कि स्वर्णिम त्रिभुज किस चीज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो स्वर्णिम त्रिभुज प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध किसके लिए है, स्वर्णिम त्रिभुज प्रसिद्ध किसके लिए है, अफीम की खेती के लिए, अफीम की खेती व व्यापार के लिए। इसीलिए इस पर हमेशा हर देश की नज़र रहती है कि यहाँ पर अफीम का बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रेड होता है। हमें बताना है कि इसमें कौन सा देश नहीं है। लाओस भी है, थाईलैंड भी है, म्यांमार भी है, बस कौन सा नहीं है, कंबोडिया नहीं है। बस याद रखना है कि लाओस, थाईलैंड, म्यांमार के अलावा कभी कभी एक देश आता है, उसका नाम है वियतनाम। क्या नाम आता है, वियतनाम। ये 4 देश किस में आते हैं, टोटल गोल्डन ट्राइएंगल में आते हैं, जो कि अफीम के उत्पादन व व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद आ जाओ आपके पास सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 आपके पास क्या है, स्वर्ण अर्धचंद्र में कौन सा देश शामिल नहीं है। ठीक है, तो गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और इराक। ठीक है, तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं होगा आपके पास, तो ये आपके पास शामिल नहीं होगा, वो होगा इराक में। क्या नहीं होगा, इराक नहीं होगा इसमें शामिल। याद रखना, ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, अफीम उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, अफीम उत्पादन के लिए। आपको पता है अफ़गानिस्तान सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन भी करता है और आपका ट्रेड भी करता है। ठीक है, इलीगल ट्रेड करता है, वैसा ट्रेड नहीं करता है। उसके बाद आ जाओ सवाल नंबर आपके पास, सवाल नंबर 8 पे आ जाओ। एशिया में कौन सा देश काला सागर से सीमा साझा नहीं करता है। एशिया में हमें ये बताना है कि काला सागर है। ठीक है, तो काला सागर का मतलब ये है आपके पास, जो इधर चलोगे आप तो सीधे, जो ये वाला हिस्सा है। ठीक है, कौन सा है ये आपके पास, जो ये हिस्सा है। तो यहाँ पर कौन सा देश आ गया आपके पास, लेबनान आ गया। ये भूमध्य सागर है। ये वाला जो हिस्सा है ना आपके पास, ये वाला, तो ये वाला किस हिस्से में आता है, काला सागर में आता है। उसके इधर कैस्पियन सागर। एशिया में कौन सा देश काला सागर में स्थित नहीं है। अब याद रखना, काला सागर से लगने वाले देश कौन कौन से हैं, काला सागर से सीमा बनाने वाले देश, काला सागर से, ठीक है, काला सागर से सीमा बनाने वाले देश, से सीमा बनाने वाले देश, काला सागर से सीमा बनाने वाले देशों में क्या क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले याद रखना कि काला सागर से सीमा यूरोप महाद्वीप के भी बनाते हैं और एशिया महाद्वीप के भी बनाते हैं। यूरोप से कौन से देश सीमा बनाते हैं इससे, और एशिया से कौन से देश इसमें सीमा बनाते हैं। ठीक है, काला सागर से सीमा जो बनाते हैं। यूरोप में एक आता है रूस। अब आप बोलोगे कि रूस एशिया में आता है, ठीक है, लेकिन रूस का वो क्षेत्र जो यूरोप में आता है वो काला सागर से सीमा बनाता है। ठीक है, एक तो रूस आ गया, उसके बाद आ जाएगा यूक्रेन, एक आ जाएगा यूक्रेन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आ जाएगा आपके पास, बेलारूस तो नहीं होगा, ठीक है, रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास रोमानिया। क्या हो जाएगा, रोमानिया हो जाएगा। ठीक है, 3 देश तो ये बनाएंगे। उसके बाद एशिया से कौन से देश बनाएंगे, एक बनाएगा आपके पास तुर्की, एक देश कौन सा सीमा बनाएगा आपके पास,
तुर्की सीमा बनाएगा, ठीक है। और एक देश बनाएगा जॉर्जिया। एक देश कौन सा सीमा बनाएगा? जॉर्जिया सीमा बनाएगा। तो आपके पास टोटल, हाँ यहाँ पर एक देश और होगा, बुल्गारिया, ठीक है। एक देश कौन सा हो जाएगा? बुल्गारिया हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये देश किसके साथ? काला सागर के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो इसमें जो उत्तर होगा वो होगा आपके पास कौन सा हो जाएगा? अर्मेनिया। कौन सा हो जाएगा? अर्मेनिया। याद रखना, रोमानिया यूरोप महाद्वीप का देश है और अर्मेनिया एशिया महाद्वीप का देश है, जिसको हम कॉकेशस कंट्री भी कहते हैं। इसके बाद आ जाओ सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 आपके पास क्या है? सवाल नंबर 9 है आपके पास, गलत कथन का चयन करें। गलत कथन क्या है हमारे पास? अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है, ठीक है। मेसोपोटामिया इराक का पूर्व नाम है। बेरूत लेबनान की राजधानी है सबसे पहले, और मृत सागर स्वेज की खाड़ी में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है, ये अपने आप में ठीक है। इसके बाद मेसोपोटामिया इराक का पूर्व नाम है। आपको पता है कि मिस्र, हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है। ये सभ्यता अपने आप में क्या हो गई थी? ख़त्म हो गई थी। तो अगली जो ये किसका पूर्व नाम है? इराक का है। आपने सुना होगा दजला फरात नदियाँ। क्या सुना होगा? दजला फरात की नदियाँ, दजला फरात की नदियाँ। ये दजला फरात की नदियाँ वही नदियाँ हैं जिसके तटों पर, जिसके बीच में कौन सी सभ्यता बसती थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता बसती थी, ठीक है। इसके बाद है बेरूत लेबनान की राजधानी है, ये भी अपने आप में ठीक हो जाएगा। और उसके बाद है मृत सागर स्वेज नहर में, स्वेज की खाड़ी में स्थित है। ये विकल्प अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वेज की खाड़ी में नहीं है, बल्कि ये है अकाबा की खाड़ी में। अकाबा की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? आप जाओगे ना, इजराइल का जो एरिया है, ठीक है, इजराइल के इस तरफ जो आपके पास इजराइल और मिस्र के बीच एक बनता है ना ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, इजराइल और मिस्र के बीच में, ये वाला इजराइल आ गया, ये वाला देश जॉर्डन आ गया। इजराइल के इधर, सॉरी इसके इधर कौन सा मिलेगा आपको? स्वेज नहर मिलेगा, लाल सागर वगैरह, ठीक है। और इसके इधर आपको यहाँ पर एक छोटा सा मिलेगा, उसका नाम है अकाबा की खाड़ी। क्या नाम है उसका? अकाबा की खाड़ी। और अकाबा की खाड़ी में क्या स्थित है? मृत सागर स्थित है। इसके बाद इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला जो सवाल है हमारे पास, अगला सवाल है आपके पास सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 देखिए, नगोर्नो काराबाख भूमि विवाद किन दो देशों के बीच में स्थित है, या किन दो देश के बीच में है था, बीच में है या था, ठीक है। ये वाला जो है ना नगोर्नो काराबाख भूमि का विवाद, एशिया महाद्वीप के दो देशों के बीच में हुआ था ये विवाद। और ये हुआ था किसके बीच? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। किसके बीच हुआ था? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आ जाओ सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 आपके पास क्या है? तुर्की से सीमा बनाने वाले देशों में से कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। तुर्की से हमने क्या बताना है? सीमा बनाने वाले देशों बताने हैं। तो तुर्की से सीमा बनाने वाले देशों में कौन शामिल नहीं है? साइप्रस नहीं है। तुर्की से सीमा बनाने वाले देशों में कौन शामिल नहीं है? साइप्रस नहीं है। उसके बाद आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि तुर्की से जो सीमा बनाते हैं वो है, एक तो आपके पास ग्रीस है, एक क्या है? एक है ग्रीस, एक है आपके पास बुल्गारिया, एक क्या है आपके पास? बुल्गारिया, ठीक है। एक ये यूरोप के देश हो गए, ये किस महाद्वीप के देश हो गए? यूरोप की। इसके बाद एशिया महाद्वीप के देश में सीरिया आ गया, सबसे पहले क्या आ गया? सीरिया आ गया। उसके बाद आ जाएगा आपके पास इराक, उसके बाद आ जाएगा आपके पास ईरान, उसके बाद क्या आ जाएगा? ईरान आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? आर्मेनिया, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास? आर्मेनिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जॉर्जिया, उसके बाद क्या आ जाएगा? जॉर्जिया आ जाएगा। तो ये तुर्की से सीमा बनाने वाले देश हैं। इसके बाद आ जाओ सवाल नंबर 12 पे। सवाल नंबर 12 आपके पास क्या है? गलत विकल्प का चयन करें। बाब अल मंडेब, ठीक है। बाब अल मंडेब ये अपने आप में क्या है? जल संधियाँ हैं। बाब अल मंडेब क्या है? किसको जोड़ता है? लाल सागर और अदन की खाड़ी को। कौन जोड़ता है? बारविल मंडेब जल संधि, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ है
मलक्का जल संधि जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। उसके बाद है ताइवान जल संधि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। उसके बाद है मक्सार जल संधि जावा सागर और सेलिबिज सागर को जोड़ती है। ठीक है, ये अपने आप में मक्सार होगा ये, ठीक है, मकड़सार नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, मक्सार होगा। ठीक है, इसको हटा दो। तो ये मक्सार जल संधि है, तो ये अपने आप में क्या है, सही है। ये अपने आप में क्या है, सही है। बारबिल मंडेब आपको पता है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। सऊदी अरब का एरिया है ना, जो सऊदी अरब के आप नीचे जाओगे तो एक देश मिलेगा आपको यमन। ठीक है, यमन के नीचे जाओगे, यमन में समुद्र में एक द्वीप है सकोत्रा। सकोत्रा द्वीप से अगर आप किस साइड जाओगे, सकोत्रा द्वीप से अगर जाओगे आप लाल सागर की साइड, ठीक है, वहाँ पर जोड़ता है। वहाँ पर कौन सी जल संधि है, वो जल संधि है आपके पास बारबिल मंडेब जल संधि। अब इस संधि, ये जो एरिया है ना, वो एरिया किसके लिए बहुत फेमस है, समुद्री डाकुओं के लिए फेमस है। मतलब यहाँ पर क्या होती है, पायरेसी होती है। क्या होती है, पायरेसी होती है। इसीलिए बारबिल मंडेब को क्या कहा जाता है, आंसुओं का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है इसको, आंसुओं का प्रवेश द्वार। किसको कहा जाता है ऐसा, वो कहा जाता है बारबिल मंडेब जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार। ठीक है, ये कहा जाता है। इसके बाद आ जाओ मलक्का जल संधि। ये आपको पता ही है, जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। तो आपके पास गलत विकल्प केवल क्या हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है। तो गलत विकल्प क्या हो जाएगा, ताइवान जल संधि। ठीक है, ताइवान जल संधि क्या है, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को नहीं जोड़ती है, बल्कि किसको जोड़ती है, पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, यहीं पे लिखता हूँ मैं, दक्षिण चीन सागर। समझ आओगे आप लोग, समझदार हैं। ठीक है, दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर और पूर्व चीन सागर के बीच में कौन सी जल संधि है, ताइवान की जल संधि है। इसके बाद आ जाओ सवाल नंबर आपके पास 12 पे 13 पे। सवाल नंबर 13 क्या है आपके पास, गलत कथन का चयन करें। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप बोर्नियो। सही है, ठीक है, क्या है, सही है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप मेडागास्कर। ये भी अपने आप में ठीक है। उसके बाद दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, गोबी मरुस्थल। ये भी ठीक है। अगला है विश्व का सबसे दक्षिणी देश। विश्व का सबसे दक्षिणी देश नहीं है ये, एशिया का सबसे दक्षिणी देश है इंडोनेशिया। लेकिन विश्व का अगर सबसे दक्षिणी देश पूछा जाएगा तो ये अपने आप में ये गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चिल्ली। सही उत्तर क्या हो जाएगा, चिल्ली आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो विश्व का सबसे दक्षिणी देश है। तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात करें इस सवाल की, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपके पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा आपके पास ग्रीनलैंड। क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास न्यू गिनी। कौन सा द्वीप हो जाएगा। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, चौथा सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। एक बात और याद रखिएगा, बोर्नियो पड़ता है प्रशांत महासागर में। बोर्नियो कहाँ पड़ता है, प्रशांत महासागर में। और मेडागास्कर पड़ता है हिंद महासागर में। यहाँ पर आपके पास दो सवाल हैं। अगर आपको कभी पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो अपने आप ही कौन सा हो जाएगा, बोर्नियो हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाएगा, लेकिन बोर्नियो कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। अगर आपसे सवाल बनेगा कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हिंद महासागर की जब भी बात आएगी तो वो कौन सा सही हो जाएगा आपके पास, मेडागास्कर सही हो जाएगा, जो सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद आ जाओ सवाल नंबर 14 पे। सवाल नंबर 14 आपके पास क्या है, गलत युग्म का चयन करना है हमने। ठीक है, टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर। हिरोशिमा है होन्शु द्वीप पर, नागासाकी है शिकोकू द्वीप पर, और सपोरा है होक्काइडो द्वीप पर। आपको पता होगा कि जापान का जैसे मान के चलो हिस्सा ये है, ठीक है, जापान का हिस्सा मान के चलो ये हिस्सा है, ठीक है। सबसे ऊपर है होक्काइडो द्वीप, सबसे ऊपर क्या है, होक्काइडो द्वीप। फिर है होन्शु, फिर है क्या है, होन्शु। फिर कौन सा द्वीप आता है, शिकोकू, और उसके बाद कौन सा आता है, क्योसू।
उसके बाद कौन सा आता है, क्यूशू। ठीक है, ये वाला एरिया आता है। तो इसका सही उत्तर आपके पास क्या हो जाएगा आपका, तो जो नागासाकी है ना, नागासाकी किस पर है, शिकोकू पे नहीं है, बल्कि किस पे है, वो है आपके पास क्यूशू पे। वो किस पर है, क्यूशू पर है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हिरोशिमा नागासाकी आपको पता है किस लिए जाने जाते हैं, जिन पर क्या हुआ था, न्यूक्लियर अटैक हुआ था। क्या हुआ था आपके पास, न्यूक्लियर अटैक हुआ था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, 1945 को क्या हुआ था, इन पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था अमेरिका के द्वारा। इसके बाद आ जाओ सवाल नंबर आपके पास 15 पे। सवाल नंबर 15 क्या है, सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का हमने चयन करना है, राजधानी बतानी है। सीरिया की राजधानी है कहाँ पर, अलेप्पो। सीरिया की राजधानी कहाँ पर है, अलेप्पो है। उसके बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद और ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है, दुशांबे में। ठीक है, तो हमें बता रखा है कि सीरिया की राजधानी है, तो ये अलेप्पो नहीं है, बल्कि ये कहाँ है, दमस्कस। ये कहाँ पर है, दमस्कस में है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही। ये गलत विकल्प होना है। ठीक है, ये क्या होना आपके पास, गलत विकल्प का चयन करो। ठीक है, गलत विकल्प का चयन करोगे तो आप सीरिया की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आपके पास, इसके बाद आ जाओ सवाल नंबर 16 पे। सवाल नंबर 16 क्या है आपके पास, गलत विकल्प का चयन करें। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। ठीक है, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम के लिए जाना जाता है कौन, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है, ग्लास स्किन के लिए जो जाना जाता है। उसके बाद है पर्ल ऑफ द ओरिएंट। पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है सिंगापुर को। ठीक है, ये भी ठीक है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है जापान को। लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट, बस ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर केवल पूछा जाएगा कि लैंड ऑफ द एलिफेंट, ठीक है, वाइट एलिफेंट, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट, मैंने शायद अभी पीछे कहा था यही बात। तो ये लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट के लिए कौन सा देश जाना जाता है, लाओस जाना जाता है। क्या जाना जाता है आपके पास, लाओस जाना जाता है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आ जाओ सवाल नंबर 17 पे। सवाल नंबर 17 क्या है आपके पास, सवाल नंबर 17 है ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग में कौन सा स्टेशन नहीं पड़ता है। आपको पता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग विश्व का क्या है, सबसे लंबा रेलवे मार्ग है, जिसकी लगभग लंबाई 9400 कुछ किलोमीटर है, शायद 23 किलोमीटर है। देख लेना आप, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है, इसमें कौन सा नहीं पड़ता है, कौन सा स्टेशन नहीं पड़ता है। तो अगर आप, मैं थोड़ा बहुत पता भी है ना, सेंट पीटर्सबर्ग को पहले कहा जाता था लेनिनग्राद। क्या कहा जाता था, लेनिनग्राद। लेनिनग्राद का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है कहाँ पर, वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्योंकि वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए लेनिनग्राद जाना जाता है। इस पर बहुत सारी मूवियाँ भी बनी हुई हैं। तो लेनिनग्राद के नाम से सेंट पीटर्सबर्ग को जाना जाता है। ये सबसे पहला बिंदु था किसका, ट्रांस साइबेरियन रेलवे का। खबारावस्क भी था। ठीक है, उसका व्लादिवोस्टोक तो आपको पता है अंतिम बिंदु है। ये क्या है, ये अंतिम बिंदु है। ये व्लादिवोस्टोक क्या है आपका, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग का क्या क्या है, अंतिम बिंदु है। तो आपके पास सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल नोरिलस्क। ठीक है, नोरिलस्क ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग का स्टेशन नहीं पड़ता है। रही बात ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग की, तो इसका निर्माण शुरू होता है 1891 से लेकर 1916 के बीच में। रूस का जो राजा होता था, जिसको क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था, उसके द्वारा ये निर्मित किया गया। उसके बाद आ जाओ सवाल नंबर 18 पे। सवाल नंबर 18 क्या है आपके पास, गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है, क्या करना है, गलत विकल्प का चयन करना है। रूब अल खाती मरुस्थल कहाँ पर है, सऊदी अरब में। ठीक है, दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ पर है, ईरान के अंदर है। उसके बाद है दस्त ए लोट मरुस्थल कहाँ पर है, ईरान के अंदर है। और अन नफूद मरुस्थल इराक में है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो इसका जो विकल्प गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी। अन नफूद मरुस्थल इराक में ना होकर के कहाँ पर है, सऊदी अरब में। कहाँ पर है, सऊदी अरब में। ठीक है, मरुस्थल का वीडियो अगले उसमें आएगा, मरुस्थल पठार। ठीक है, जितने भी मैदान, नदियाँ वगैरह हैं, पर्वत पहाड़ियाँ जितनी भी हैं। उसके बाद आ जाएगा आपके पास सवाल नंबर
सवाल नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? 19 हो जाएगा। सवाल नंबर 19 क्या है? गलत विकल्प का चयन करें। याकूब का पठार साइबेरिया में स्थित है। ये अपने आप में ठीक है। ठीक है, कुछ फैक्ट है तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। याकूब का पठार कहाँ पर है? साइबेरिया में। लोएस का पठार चीन में स्थित है। ठीक है, लोएस का पठार भी कहाँ पर है? चीन में स्थित है। तारिम बेसिन चीन में स्थित है। ये भी अपने आप में ठीक है। इसके बाद है स्पार्टली द्वीप समूह चीन क्या है? पूर्वी चीन सागर में स्थित है। इसका ये ऐसा होना था, पूर्वी चीन सागर में स्थित है। तो ये वाला विकल्प आपके पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पार्टली द्वीप आपको पता है खूब चर्चा में रहता है। ये जो द्वीप है वो द्वीप है आपके पास पूर्वी चीन सागर में ना होकर के ये किस में है? दक्षिणी चीन सागर में। किस में है? दक्षिणी चीन सागर में। ठीक है, और कभी अगर सवाल बनेगा कि दक्षिणी चीन सागर का कौन सा महाद्वीप, बहुत सारे देशों के बीच झगड़ा है, फिलीपींस, चाइना, ताइवान, ठीक है, इनके बीच झगड़ा है इस आइलैंड को लेकर। तो ये किस में आता है? दक्षिण चीन सागर में आता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ सवाल नंबर 20 पे। सवाल नंबर 20 आपके पास क्या है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टीसी क्यांग है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग टीसी क्यांग है। अमेजन के बाद ब्रह्मपुत्र नदी सर्वाधिक जैव विविधता वाली बेसिन है। अमेजन के बाद क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन है, ध्यान रखना। ठीक है, चीन का शोक वांगहो नदी को, वांगहो होगा। ठीक है, वांगहो नदी है। ठीक है, ये भी अपने आप में ठीक है। ओब नदी काला सागर में गिरती है। काला सागर, ओब नदी कहाँ से आती है? ऊपर लाप्टिव सी वगैरह है तो वहाँ से आती है, रसिया के हिस्से से। तो आपके पास ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन सा गलत है? अमेजन के बाद सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन ब्रह्मपुत्र नहीं है, बल्कि ये है आपके पास कौन सा है? ये वाला है इरावदी नदी। कौन सा है? इरावदी नदी। ठीक है, इसके बाद इरावदी नदी का ये उत्तर हो जाएगा आपके पास। इसके बाद आ जाओ आप सवाल नंबर 20 पे। 21 आपके पास सवाल नंबर 21 हो जाएगा। सवाल नंबर 21 क्या है? गलत विकल्प का चयन करें। खैबर दर्रा पाकिस्तान की किरथर श्रेणी में स्थित है। विराटनगर नेपाल का एकमात्र औद्योगिक नगर है। सही उत्तर है। ठीक है, भूटान की सर्वोच्च चोटी गांगकर पुनसोम है। ठीक है, उसके बाद है इरावदी। इरावदी नहीं है, ये इरावदी है। ठीक है, क्या है ये? इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमने क्या चुनना है? गलत विकल्प चुनना है। तो इसका जो उत्तर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। किसमें है? आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये पूछा है कि खैबर दर्रा पाकिस्तान के किरथर श्रेणी में स्थित है। किरथर श्रेणी में स्थित नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? याद ध्यान रखिएगा, किरथर श्रेणी में एक दर्रा आता है, बोलन दर्रा। कौन सा दर्रा आता है? बोलन दर्रा, पाकिस्तान। किरथर श्रेणी में, किरथर रेंज में क्या आता है? बोलन दर्रा आता है। लेकिन खैबर दर्रा किस में आता है? वो आता है हिंदू कुश में। वो किस में आता है आपके पास? हिंदू कुश रेंज में। हिंदू कुश रेंज या हिंदू कुश श्रेणी में आता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आओ सवाल नंबर 22 पे। सवाल नंबर 22 आपके पास क्या है? ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? क्या पूछा है? ताइवान किस द्वीप पर स्थित है जिस पर चाइना लगातार अपनी कब्जे की बात करता है? तो आपको दे रखा है हैनान द्वीप, फॉर्मोसा द्वीप, सांतार द्वीप और बबुयान द्वीप। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये है फॉर्मोसा द्वीप पर स्थित है। कौन सा? आपका जो ताइवान है। ठीक है, ताइवान स्ट्रेट आपने सुना होगा। ठीक है, तो आगे आएंगे ये जल संधि वगैरह आगे की वीडियो में पढ़ेंगे हम। इसके बाद आ जाओ सवाल नंबर आपके पास 23 पे। सवाल नंबर 23 क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह ओपेक का मुख्यालय स्थित है। आपको पता है कि ये एक देश है, देशों का संगठन है जहाँ पर पेट्रोल सबसे ज़्यादा मिलता है और उसका पूरा वर्ल्ड वाइड ट्रेड किया जाता है। क्योंकि चाहे कितना भी बड़ा देश हो, सारा का सारा डिपेंड किस पे है? अभी तक क्रूड ऑयल पे है। ठीक है, पेट्रोलियम पे है। अभी तक आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी के इतने सोर्स नहीं है, विशेषकर भारत जैसे देश में। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह ओपेक है, तो उसका मुख्यालय पूछ रखा है। इसका मुख्यालय है कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के अंदर है। पेट्रोलियम निर्यातक देश के समूह की बात करें तो इसकी स्थापना होती है करीब करीब
सितंबर 1960 में। कहाँ पर होती, कब होती है? सितंबर 1960 में। कहाँ पर होती है? बगदाद में। कहाँ पर होती है ये स्थापना? बगदाद में। ठीक है। इसके बाद इसमें अभी देश कितने हैं टोटल? टोटल देश हैं 12 सदस्य देश हैं इसके। क्या है? 12 सदस्य देश हैं। ठीक है, 12 कितने हैं? सदस्य देश हैं। और इसके बाद इससे देश अलग होते गए हैं। ठीक है, 12 देश बचे हैं। 2019 में इससे कतर अलग हुआ था और 2024 में इससे एंगोला देश अलग हुआ था। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आप सवाल नंबर आपके पास 24 पे। सवाल नंबर 24 क्या है आपके पास? तो सवाल नंबर 24 है, कैस्पियन सागर से निम्न में से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है? तो आपके पास एक चीज़ है, याद रखो इस ट्रिक को, TARIK, तारीख जिसको कहते हैं। ठीक है, टी से क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान। ए से क्या हो जाएगा? अजरबैजान। आर से रसिया हो जाएगा। आई से ईरान हो जाएगा। और के से क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर, सिंपल सी बात है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी, इराक। कैस्पियन सागर से कितने देश सीमा बनाते हैं? टोटल 5 देश सीमा बनाते हैं। इसके बाद आ जाओ आपके पास सवाल नंबर 25 पे। सवाल नंबर 25 आपके पास क्या है? गलत विकल्प का चयन करना है हमने। गलत विकल्प कौन कौन से हैं, यहाँ पर कौन सा आपको विकल्प गलत है? ठीक है, आपको दिया गया। इसके बाद आ जाओ सवाल नंबर 25 पे। सवाल नंबर 25 का देख लो आप। एक तरफ संगठन लिखा है, दूसरी तरफ मुख्यालय लिखा हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला। ठीक है, मनीला कहाँ पड़ता है आपके पास? मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। ठीक है, ये अपने आप में ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है अगर कभी पूछा जाएगा तो? एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है आपकी स्थापना होती है इसकी 1966 में। कब होती है? 1966 में, 1966। इसके बाद है ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर पूछ रखा है इसने, कहाँ पर है? शंघाई में। तो ब्रिक्स बैंक की स्थापना होती है आपके पास, कब होती है? ये बाद में हुई थी 2014 में। इसके लिए एक घोषणा है शायद, फोर्टोलोजा घोषणा। ठीक है, तो ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब होती है? 2014 में। इसका मुख्यालय भी शंघाई में है, तो ये भी अपने आप में सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है आसियान। आसियान का मुख्यालय है काठमांडू। सीधी सी बात है, आसियान में काठमांडू नेपाल है ही नहीं है। ठीक है, आसियान में आपको पता है 10 देश हैं टोटल। अब नया देश जुड़ा है, कौन सा जुड़ा है इसका कमेंट करें ज़रूर। आसियान में 11वां देश कौन सा जुड़ा है इसका कमेंट करें। मैं हिंट दे दूं कि उसकी राजधानी कहाँ पर है? DILI, दिल्ली नहीं है, दिल्ली है। ठीक है, वो उसकी राजधानी यहाँ पर है, तो ये बता दीजिए। इसका मुख्यालय कहाँ पर नहीं है? काठमांडू में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? जकार्ता में। इसकी राजधानी कहाँ पर है? जकार्ता में स्थित। और लास्ट में बिम्स्टेक है आपके पास। इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में। बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है? 1997 में। कब होती है आपके? 1997 में होती है। उसका पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसका कहाँ पर है? ढाका में हेडक्वार्टर है। इसके बाद आ जाओ आपके पास सवाल नंबर 26 में। सवाल नंबर 26 क्या है आपके पास? महाद्वीपों का महाद्वीप, सभ्यताओं का पालना और विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है? डाइवर्सिटी है। ठीक है, चाहे आप मतलब लोगों को देखकर कहो या फिर क्या कहो आप, जो इसकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या आपकी जैव विविधता है, उस मामले में क्या है? बहुत ज़्यादा अलग टाइप का देश दिखता है, महाद्वीप दिखता है ये। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एशिया महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? इसके बड़े साइज को लेकर। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आपके पास सवाल नंबर 27 पे। ठीक है, सवाल नंबर 27 आपके पास क्या है? एशिया में सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? सबसे ज़्यादा घना बसा द्वीप बताना है हमने, एशिया में कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास जावा में। ये जावा क्या है? सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ द्वीप है। ठीक है, कहाँ पर है? ये भी है आपके पास इंडोनेशिया में। ये भी कहाँ पर है आपके पास? इंडोनेशिया के अंदर है। ठीक है, बाकी और चीज़ें तो आपके पास ये वाले द्वीप में तो
ध्यान रखिएगा, ठीक है। जावा द्वीप पर एक चीज़ और याद रखना है, जावा द्वीप पर ही इंडोनेशिया की राजधानी क्या स्थित है, जकार्ता स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। और जावा द्वीप से अब इंडोनेशिया ने क्या किया है, राजधानी क्या किया है, ट्रांसफ़र करने की सोची है। और ट्रांसफ़र कहाँ करने की सोची है उन्होंने, किसने, इंडोनेशिया ने। तो उसका नाम है, क्या नाम है उसका, नूर संतारा, नहीं उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगा अभी कौन सा वो है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आपके पास सवाल नंबर 28 पे। सवाल नंबर 28 क्या है आपके पास, एशिया के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। सर्वाधिक टिन उत्पादक देश मलेशिया, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, ठीक उत्तर है। सर्वाधिक टिन उत्पादक देश क्या है, मलेशिया। सबसे ज़्यादा गर्म नगर कौन सा है, पाकिस्तान में जैकोबाबाद, पाकिस्तान में जैकोबाबाद, ये भी ठीक है। इसके बाद है सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश भारत, ये अपने आप में गलत हो जाएगा। सर्वाधिक जलयान जो बनाता है एशिया में वो बनाता है आपके पास जापान। कौन बनाता है, जापान बनाता है। और लास्ट है आपके पास सर्वाधिक चावल उत्पादक देश चीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए, क्या हो जाएगा हमारे पास, सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप सवाल नंबर 29 पे। सवाल नंबर 29 क्या है, एशिया में कौन सा देश स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति का अनुसरण करता है। एशिया में कौन सा देश क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति क्या होता है, घेरने की नीति, ठीक है। आपको पता होगा, विकल्प देख के आपको पता लग गया होगा कि ऐसा कौन सा देश कर सकता है, ठीक है। हिंद महासागर में ये क्या कर रहा है, अपना डोमिनेशन कर रहा है। हिंद महासागर में, हिंद महासागर में लगातार क्या कर रहा है, वो प्रभाव बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है, लगातार प्रभाव बढ़ा रहा है। और ये कौन कर सकता है, ये कर सकता है आपके पास चाइना, ठीक है। चाइना के पास इतना पैसा है, इतना पैसा लगा दो कि भारत और चाइना एक बैकग्राउंड से खड़े हो रखे हैं, ठीक है। एक टाइम उनका क्या था, स्वाधीनता का टाइम था। एक टाइम पे उन्होंने चीज़ों को एक साथ करना शुरू किया। और आज की डेट पे भारत की आपको पता है 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, 3.5 से। उसके बाद चाइना आज की डेट पे 18 ट्रिलियन डॉलर पहुंच रखा है। तो सीधी सी बात है, वो पैसा कहीं ना कहीं क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ताकि अपना क्या करे, वो एशिया महाद्वीप में पूरा डोमिनेट कैरेक्टर के रूप में खड़ा कर सके अपने आप को। इसलिए चाइना ने कौन सी नीति का अनुसरण किया है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति का अनुसरण, कि भारत को घेरने। क्योंकि एशिया में, हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा डोमिनेट देश कौन सा है, अपनी ज्योग्राफी के कारण है वो भारत है। तो उसको क्या करना, उसके प्रभाव को कम करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ सवाल नंबर लास्ट है आपके पास, सवाल नंबर 30। गलत विकल्प का चयन करें। क्या करना, हमने गलत विकल्प का चयन करना है। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 17 डिग्री समानांतर रेखा है, ठीक है। उसके बाद है ईरान और इराक के बीच समानांतर रेखा है 31, ठीक है, डिग्री। उसके बाद है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद डोरंड लाइन है। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा, ये इसका तो सबको पता है, इसका भी सबको पता है। ये वाला उत्तर भी आपका सही है, ईरान और इराक के बीच में क्या है, 31 डिग्री समानांतर रेखा है। लेकिन पहला वाला आपके पास गलत है। उत्तरी व दक्षिणी कोरिया का जो 17 डिग्री पे नहीं है, बल्कि वो कितने पे है, 29 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी व दक्षिणी कोरिया को क्या करती है, अलग करती है। अब बात करें इसकी, तो 17 डिग्री समानांतर रेखा है, पहले थी वो उत्तरी वियतनाम, आपको पता होगा वियतनाम युद्ध, ठीक है, उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम के बीच। अब तो इस रेखा का कोई मतलब नहीं रह गया, खैर, ठीक है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी रेखा है, 17 डिग्री समानांतर रेखा है। तो आपके पास ये टोटल 30 सवाल थे। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक बनेगा वो बनेगा किस पे, पर्वत, पहाड़ी, पठार, नदी, द्वीप, मरुस्थल, ठीक है, मैदान। इसके ऊपर अगला जो एशिया महाद्वीप से रिलेटेड दूसरा जो पार्ट होगा, दूसरा पार्ट आएगा। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, ओके, बाय।